नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव है यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन, साथ में स्ट्रेटेजिक टॉक करना। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं सीजीपीएससी 2020 की परीक्षा में डीसी के रूप में चयनित विक्रांत कुमार अंचल जी। विक्रांत जी को इस बार सीजीपीएससी का जो परिणाम आया है उसमें डीसी यानी कि डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। तो सब प्रथम विक्रांत जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, जो मुझे आज बोलने का इस मंच पे मौका दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी बहुत बहुत आभार। विक्रांत जी, पहले तो हम आपसे यही बात करना चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, सिविल सेवा में आपने आना क्यों चुना, ये आपका कौन सा टाइम था, थोड़ा सा उस बारे में अपनी बेसिक सी एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह उसके बाद थोड़ा सा बताइए। मेरी स्कूली शिक्षा सर जयराम नगर में एक स्कूल है, सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल, भनेसर जयराम नगर बिलासपुर में। वहां से जी मैं फर्स्ट क्लास से 12th क्लास पढ़ा हूँ। जी और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है 2010 से 2014 तक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बाद में। जी अब उसके बाद मुझे लगा कि ग्रेजुएट तो हो गए हैं, अब कैरियर बनाने का ऑप्शन देखना था। जी। तो सर मैं जैसे ही पास आउट हुआ मुझे लगा बैंकिंग में जाना चाहिए। ओके तो जैसे मैं पास आउट 2014 में, तो मैंने बैंकिंग कोचिंग स्टार्ट की सर। ओके। और ओके, तो मैं बैंकिंग की तैयारी करता गया और मैं उस करीब तक आ गया था, मतलब सिलेक्शन लेने तक, 2015 तक। जी और इसी बीच में मेरे एक दोस्त का चयन पीएससी में हुआ सर। ओके। तो तो मुझे लगा कि मैं, उसका सिलेक्शन हो गया तो मैं भी ले सकता हूँ, एक ऐसा मोटिवेशन मुझे मिला। जी तो 2016 से मैंने पीएससी की तैयारी स्टार्ट की सर। जी तो 2016 में जो पीएससी था मेरा, 2015 पीएससी 2016 में हो गया सर, मतलब एक एक आगे जी एक्सटेंड, आपको पता ही होगा। तो जी मैं जी। 2015 से 2020 पीएससी कंटिन्यू दिलाया हूँ मेन सर, और कंटिन्यू इंटरव्यू में बैठा हूँ लगातार 6। तो 2015 की पीएससी थी, उसमें मुझे जी कुछ पोस्ट नहीं मिला। जी 2017 आया, 2017 में मेरा चयन फूड इंस्पेक्टर के उसमें हुआ। जी तो मुझे तो खुशी हुई कि मेरी पहली जॉब है, और उसमें मेरी पोस्टिंग धर्मजयगढ़ में थी, रायगढ़ जिले में हूँ। जी और उसके बाद मेरी तैयारी जॉब के साथ होती चली गई। जी। जॉब भी करता था मैं, पढ़ाई भी करता था। उसके बाद मैंने 16 पीएससी दिलाया सर। 16 ओके। पीएससी दिलाया तो उसमें मेरा चयन उसमें कॉपरेटिव इंस्पेक्टर में हुआ, मतलब वो वेटिंग में था सर। जी कॉपरेटिव इंस्पेक्टर मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मैंने 17 का पीएससी दिलाया सर। जी। 17 के पीएससी मुझे कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर मिला। ओके। तो मैंने फूड इंस्पेक्टर छोड़ के कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन किया, और मेरी पोस्टिंग यहाँ रायपुर में हुई सर। जी फिर उसके बाद मैंने 18 पीएससी दिलाई। फिर 18 जी पीएससी में इंटरव्यू में बैठा, नॉट सेलेक्टेड हुआ मैं बहुत निराश हुआ सर। जी अब करूँ तो मैं करूँ क्या, ऐसा टाइप से हो गया। जी और सब मुझे एक बोलते थे कि तुम फूड इंस्पेक्टर छोड़ के इस कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर में आ गए। मैं जिसको जी। बताता था मुझे सुनने को ही मिलता था, तो मैं चुप रहता था और सुनता था, और अपनी तैयारी में मैं निरंतर लगे रहता था। और जी एक्चुअली में क्वेश्चन मेरे को इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप फूड इंस्पेक्टर छोड़ के सीटीआई क्यों ज्वाइन किए। जी। ठीक है सर। उसके बाद आ गया कोविड। मैं थोड़ा परेशान होता था सर कि हम्म। अब करूँ तो करूँ क्या। अब ऐसा टाइप से जी सर चलते रहते हैं, एक ह्यूमन नेचर है सर, एक मैं बिल्कुल देखा हूँ कि जिंदगी एक मतलब ये सिचुएशन आते रहते, अप डाउन होते रहता है। तो बिल्कुल अपने को ना एक माइंड सेट ऐसा तैयार करके रहना है कि अपने को बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बहुत टाइप का बढ़िया। आपको माइंड सेटअप लेकर चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 19 का पीएससी 20 में कोविड की वजह से नहीं हुआ। उसके बाद 21 आया, मार्च 2021 में 19 का पेपर हुआ। तो मैं तो ठान लिया था इस बार आर नहीं दे पा रहा, ऐसा टाइप से मैं इस बार कुछ अच्छा करूंगा। जी जी। ठीक है सर। तो मेरा पेपर 19 का बढ़िया गया था, और 19 में मेरा सिलेक्शन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ। बहुत फिर बढ़िया। उसके बाद जस्ट 2000 जुलाई 2021 में 2020 का मेंस हुआ। और जी। मैंने मेहनत की उसमें सर, जो गलती थी ओके। और सुधारी। फिर आज सर डिप्टी कलेक्टर का पद मिला मुझे, और बहुत खुशी हुई। और मेरे घर परिवार वाले और जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे जान पहचान वाले, वो मेरा थोड़ा स्ट्रगल देख के मेरे को बहुत, मतलब उन लोग बहुत खुश है मेरे, ज्यादा उन लोग खुश है, ऐसा से है।
नहीं देखिए, एक्चुअली क्या ना विक्रांत जी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है सुनकर। और 2015 से जो आपने स्ट्रगल स्टार्ट किया और आज जी 2021 सर। में जाके आपको अंतिम रूप से डीसी मिला, पूरा 6 साल जी का सर। आपको एकदम, 7 साल बल्कि हो गए आपका स्ट्रगल यस पीरियड सर। रहा। और इस स्ट्रगल पीरियड के दौरान आपने 6 बार सीजीपीएससी दिया। ये वाकई में कहते हैं ना कि एक यस सर। वो बार बार गिरा बार बार उठा, बार बार गिरा बार बार उठा। तो कहते हैं ना, गिरते हैं सवारे ही यस मैदान सर। जंग में, जो गिरा नहीं वो सवार कैसा। तो विक्रांत जी ने हुआ किया। विक्रांत जी, यस बड़ा सर। मेरे अंदर प्रश्न, मतलब उत्सुकता ये हो रही है अंदर कि आपने अपना जो जी सर। कॉन्फिडेंस है या अपने आप को बिल्कुल जो मेंटेन रखा, बैलेंस रखा, नहीं तो निराशा हावी होती है। आपने कहा भी इस यस बात सर। को। तो उन यस सर। निराशाओं से आपने आपको कैसे बाहर निकाला, जब हुआ होगा कि भाई यस सक्सेस सर। नहीं यस सर। मिला, फिर ये हो गया, फिर ये छोड़ दिया, फिर वो पकड़ लिया, तो इन निराशाओं यस में सर। कैसे मेंटेन किया? सर निराशाओं की सबसे सबसे बड़ा कारण तो आदमी स्वयं होता है सर। सबसे बड़ी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। और मैं यहाँ तक महसूस किया हूँ, सामने वाले का काम रहता है बोलना सर। और अपने ऊपर काम करना सीखिए सर। जी जी आप जी। अपने ऊपर काम जब तक नहीं करेंगे और शुरुआत उस चीज को नहीं करेंगे तब तक आप सफलता हासिल नहीं कर सकते सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने हर छोटे बड़ों से सीखा है सर। जी ऐसा नहीं है कि वो कम जानता है वो ज्यादा जानता है, मैं कभी उस चीज में नहीं था। मुझे जिस व्यक्ति से सीखने का मौका मिला मैं उसको जी सर ग्रहण किया। और एक मेरा पोलाइट नेचर भी है सर, मैं सबके साथ एडजस्ट भी हो जाता हूँ। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं सीखता ही हूँ सर, छोटे से बिल्कुल। छोटों से बड़ों से बड़ों से। तो ये मेरे को बेनिफिट मिला। और मेरे निराशा तो हाई हुई तो मेरे दोस्तों ने, मेरे माता पिता ने मेरा बहुत सहयोग किया सर। और जैसे निराशा की सबसे बड़े और पीक टाइम क्या रहता है, रात को रहता है सर। दिन भर तो जी दोस्तों लोग के साथ हो जाता है, रात हाँ। रहता है कैसे काटे। तो सर उस टाइम मैं अपने भैया हैं दोस्त लोग से, उन लोग से बात करता था, भैया मैं क्या करूँ, सर मैं क्या करूँ। तो उन लोग मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे। एक जी विमल कुमार साहू से, विमल कुमार भैया करके, जी। वो मेरे को बहुत मोटिवेट किया सर। और ओके। मेरी अभी हेड हेड है अभी ऑफिस में मेरी, जी सीटीओ मैडम है प्रतिष्ठा ठाकुर मैडम, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। और साथ ही मेरे साथी इंस्पेक्टर हैं रजत कुमार, प्रकाश डनसेना, अनंत कुमार सर, इन लोग बहुत सहयोग किए सर। और जी एक विजय भैया हैं, फूड ऑफिसर हैं वो भी बहुत जी बड़ा सहयोग किए हैं। और मेरे दोस्त लोग हैं सर जो कॉलेज से मेरे अभी तक साथ हैं। जी। और जैसे पेपर टाइम रहता है सर, मैं खाना बना के बोल देते थे, लोग खाना बना देते थे, कभी वो नहीं किए। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। दोस्ती मेरी बहुत बड़ी काम आई सर। हर टाइम मेरे जी, पल पल मेरे साथ थे ये। कहते हैं ना कि वो इस पूरी जद्दोजहद में और पूरी इसमें हवादिस में आप बचे कैसे, तो आपको अपने दोस्तों का पूरा सहयोग मिला और एकदम पूरे यस सर। समर्पित भाव से जुड़े रहे। उन्होंने आपका जी सर। कॉन्फिडेंस भी बढ़ाए रखा, आपको बिल्कुल जी सहायता सर। भी दी और आपने ये जी सर। अचीवमेंट किया। तो आपके सभी दोस्तों को, आपके जो भी सर्किल में परिवार वाले सभी को डायलॉग मंच का और मेरा नमन, कि मैं जी सर। एक और आपके बात कहना ऊपर। चाहूंगा सर, थोड़ा जी थोड़ा सा एक बिल्कुल, और बात कहना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्चुअली में सर 18 के बाद जो मैं यहाँ रायपुर में पोस्टिंग हुई सर 19 में, जी मैं 19 में आया सर। तो यहाँ मैंने जी सेंट्रल लाइब्रेरी ज्वाइन किया। तो जो मेरा सक्सेस होने में मतलब सबसे बड़ा योगदान है उस सेंट्रल लाइब्रेरी का सर। वहाँ पे मेरे दोस्त मिले, भानु प्रताप चंद्राकर वो डीएसपी बने 2019 में, असलम खान असिस्टेंट रजिस्ट्रार बने हैं। तो ये जैसे हम दोस्त तीनों मिले और जी। खूब मतलब मिल के पढ़ाई किए सर। एक डेडिकेशन, मतलब हम लोग को लाना ही लाना है, क्लास 2 का लेना ही लेना है, ऐसा फिक्स हो गया था। तो हमने इसमें वर्क किया तीनों ने मिलकर, और सर आज इस मुकाम पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो उन सबको, उन आपके दोनों मित्रों को भी हमारा नमन और हमारी शुभकामनाएं दीजिएगा। और आपकी दोस्ती ऐसी बरकरार रहे और आप आगे भी नए कीर्तिमान बनाते रहे। थैंक यू ये सर। तो मिल गया विक्रांत जी, सीजीपीएससी में जो एक होता है कि हमको डीसी मिले, आपको मिल गया। यस अब सर। आगे क्या प्लान है अपना? सर मैं सीजीपीएससी अब में कर आगे, लेना है या यूपीएससी की भी प्लानिंग है वो आपकी? सर एक्चुअली मैं यूपीएससी को और नहीं जाना चाहता, यही स्टेट सर्विस में रह के और मैं काम ओके करना चाहता हूँ सर। जितने ओके। भी शासन की योजनाएं हैं वो अंतिम से अंतिम अंत तक पहुंचे, चाहे अमीर हो गरीब हो, जो उस योजनाओं का लाभ पात्र है, लाभ मिलना चाहिए, मैं उनको पहुंचाऊंगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आप पूरा फोकस करना चाहते हैं कि अपना स्टेट में ही हम सेवा करें और उसको ही अपना यस सर। स्टेट को आगे बढ़ाए। यूपीएससी आपका फोकस नहीं, बड़ा अच्छा है। ये अपने राज्य की जी सर। छत्तीसगढ़ की सेवा तो एकदम बढ़िया से कर यस रहे हैं, सर। बहुत अच्छा। यस सर।
हम थोड़ा सा बात करें कि इस पूरी परीक्षा के दौरान प्री है, जी मेंस सर। है, इंटरव्यू है, जी सर। सभी एस्पिरेंट्स का जैसे देखा जाता है कि कोई ना कोई उनको एक हर्डल लगता है, एक टफ सा लगता है। यस अगर सर। मैं बात करता हूँ विक्रांत जी के बारे में, तो विक्रांत जी यस का सर। सबसे बड़ा हर्डल क्या रहा? आपको क्या लगता है कि मेरे लिए हर्डल रहा या नहीं रहा, पहले तो ये। और रहा तो क्या रहा, प्री रहा, मेंस रहा, इंटरव्यू, क्या आपको क्या हर्डल लगता है, क्या चुनौती सबसे लगती है आपको? चुनौतियों देखोगे सर, चुनौतियों के बारे में सोचते रहोगे तो सोचते रह जाएंगे सर, कुछ नहीं कर जी, पाएंगे। मैं बहुत क्या बढ़िया। किया, चुनौतियों को साइड में रख दिया और जी, उसको मतलब निकलने का रास्ता खोजते रहे सर। मैं जिंदगी जी, में मतलब ये एनालिसिस किया हूँ सर, ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर समस्या का सॉल्यूशन है सर, हर चीज बिल्कुल, से निकला जा सकता है। और हर बिल्कुल। मतलब आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है सर, सिर्फ उसका जी, मेहनत, पेशेंस और थोड़ा हिम्मत रखना है सर उसको। बहुत और एक बढ़िया। पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए, ये सबसे बड़ी बात है सर। पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहे, मेहनत लगन रहे, तो कोई भी अचीवमेंट किया जा सकता है और कोई भी हेडल आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल नहीं होना सर। बहुत आप बढ़िया, बहुत जॉब करते करते भी पढ़ाई कर सकते हैं सर, ऐसा है। और वो मैंने किया है सर उसको। बहुत बढ़िया। जॉब करते करते पढ़ाई कर सकते हैं, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि जॉब करते करते पढ़ाई कर सकते हैं। यस नहीं सर। तो काफी देखा जाता है कि भाई जॉब से समय नहीं मिल पाता है, पढ़ना तो मैं चाहता हूँ। और ये बात जो जी है ना, जी। केवल जॉब वाले ही नहीं, जो जी जी। अदर भी लोग हैं जो मतलब जॉब नहीं भी कर जी रहे, जी। वो भी कहते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। और आपने यस सर। जॉब के साथ साथ इस काम को किया, तो आपका यस टाइम सर। मैनेजमेंट क्या था? आशुतोष जी, आपका थोड़ा दिनचर्या क्या थी? आप कैसे में आपको मैनेज करते थे, पढ़ाई का समय कितना घंटे निकालते थे? थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने बड़ी बड़ी अच्छी बात बोली कि मैं जॉब करते हुए तैयारी की। तो मुझे लगता है कि यस जो सर। जॉब कर रहे लोग हैं उनके लिए बहुत एक्सपीरियंस बात लगेगी, उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक बात ये रहेगी। यस सर। तो सर जैसे मैं जॉब, आपको पता है 10:30 से 5:30, 6, 7 भी हो जाता था ड्यूटी से आते हुए। जी, जी, तो जैसे मैं एक्चुअली 5:30, 6 बजे ऑफिस से आता था, फ्रेश बिल्कुल। होता था, सीधा जी, मैं लाइब्रेरी जाता था सर वहाँ पे। वहाँ 10 ओके। बजे तक बैठता था मैं। ठीक है। जी, आता था, उसके बाद फिर पढ़ता था सर, 12 बजे सो जाता था, फिर उठता था, जी, फिर थोड़ा सा पढ़ाई करता था, फिर एक्चुअली मैं खाना खुद बनाता था सर, सब काम मैं खुद स्वयं ही करता था। ओ, खाना बनाता था, सब कपड़े धोना सब मैं ही करता था सर पूरा। और जो बहुत आखिरी बढ़िया, के 1 महीने रहते थे एग्जाम के टाइम, वो टिफिन लगा देता था सर इसमें। और बहुत मेरी बढ़िया। स्ट्रेटेजी ऐसी थी, मैं जैसे मैं एक्चुअली में सर, मैं हावर का टाइम नहीं बनाता था, जैसे इतने घंटे मेरे को पढ़ना है ऐसा टाइप से। मैं जी, डे का स्लॉट बनाता था सर, दिन का स्लॉट बनाता था। जैसे जी, 5 दिन का स्लॉट बनाया सर मैं, 5 दिन जी, का। जैसे सोमवार सोमवार से शुक्रवार का, मैं इस जी, स्लॉट में सर सब्जेक्ट को डिवाइड कर देता था कि मेरे को 5 दिन में ये 5 सब्जेक्ट या कम से कम 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। चाहे मैं इसको जी, एक दिन पढ़ के कंप्लीट करूं या 5 दिन कम पढ़ के कंप्लीट करूं, तो ये मेरा जी, एक अलग स्ट्रेटेजी रहता था सर। ऐसा टाइप से पढ़ता था मैं। तो मैं बहुत दिन बढ़िया। का स्लॉट बना के चलता था। और जैसे सर मेरे को छुट्टी नहीं मिलता था, तो सैटरडे संडे जैसे छुट्टी मिल जाता था, तो मैं उसका फुल यूज करता था सर। मैं सीधा लाइब्रेरी जाके बैठता था सवेरे से। और वो ओके। मेरे लिए मतलब ना बोनस पॉइंट टाइप रहता था, जो छुट्टी के दिन रहता था ना, मैं पढ़ता था सर उस दिन। जी, हम्म। बहुत तो बढ़िया, वो ये बहुत सर, बढ़िया। समस्याओं पर सोचते रहोगे सर, सिर्फ सोचते रहोगे। आदमी को सर सिर्फ ना शुरुआत करने आना चाहिए, जहां आप शुरुआत किए और उसको जी, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार आगे बढ़ते हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आप लगातार लगे रहिए, तनाव मत लीजिए यस और दिनचर्या को मेंटेन कीजिए, तो आपको सफलता मिलेगी। बहुत अच्छे। सर। एक बात और बड़ी विक्रांत जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात में थोड़ा सा पूछा, जैसे आपने छुट्टी की सैटरडे की बात भी की, जैसे जी जी। और फेस्टिवल वगैरह होते थे, तो उसको भी आप जी यूटिलाइज सर। करते थे, या नहीं फेस्टिवल को एंजॉय करना है या उसको यूटिलाइज करने का फोकस ज्यादा? तो बड़ी दिवाली है, 5 दिन की छुट्टी यस होगी, सर। छठ है, यस 6 दिन सर। की मतलब ऐसे छुट्टी आपको मिली, होली की मिल गई, तो उनको यूटिलाइज हाँ, करते थे या उनको एंजॉय करते थे? इंजॉय करता था सर। जैसे दिवाली, हम धनतेरस दिवाली हो गया सर, 3 दिन का है, आप घर जाइए, फैमिली वाले जी, के साथ रहिए। एक जो खुशी मिलती है सर फैमिली वाले के साथ रह के, उसका पॉजिटिव इंवायरमेंट जो बनता है, वो जी, बहुत बड़ा सर, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है सर। तो बहुत मैं बढ़िया। हर त्योहार में शामिल हुआ और पढ़ाई भी की है सर। जी, नहीं कई बार एक्चुअली देखा जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं कि जब तक यस सर। सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, ना किसी से मिलेंगे, एकदम कमरे में पैक हो जाएंगे। तो आपकी ये यस सर। रणनीति नहीं थी।
सिंपल सी बात है कि परिवार से मिलेंगे, ऊर्जा का संचार होगा, मोटिवेशन मिलेगा, यस सर। मूड हल्का यस सर। होगा, फ्रेश माइंड आएगा, रिफ्रेश आप होगे। तो ये आपने बड़ा अच्छा जी बताया सर। कि मैंने इसको मैनेज किया। यस लेकिन सर। जैसे हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग दिनचर्या का, आपने बताया सब कुछ बातें बताई, तो रिवाइज यस वगैरह सर। करने के लिए समय निकाल पाते थे, रिविजन वगैरह के समय निकाल पाते थे, या बस एक बार पढ़ लिया, उस पर्याप्त हो गया, उसी वजह के पेपर देकर आ नहीं नहीं गए? नहीं सर। हाँ सर, ये मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी 2015 से 2018 की। मैं रिवीजन नहीं करता था सर, बहुत कम रिवीजन करता था। तो ओके। मैंने रिवीजन ऊपर काम किया, तो उसका रिजल्ट मिला मेरे को सर। जो जी। रिटर्न का जब 3 साढ़े 3 दिन का पेपर रहता है, वो रिजल्ट जी। मतलब ना मिला उसमें रिवीजन का। आप जितना जी। रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, आपका मार्क्स बढ़ेंगे और रिजल्ट उतना अच्छा आएगा सर। तो रिवीजन जी। मस्ट सर, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म। बहुत बढ़िया, यानी कि रिवीजन बहुत ज्यादा मस्ट है। रिवीजन के बगैर बात बनने वाली नहीं है। नहीं मैं है सर। विक्रांत जी बात करूं रिवीजन की, अगर हम बात करते हैं रिवीजन के बारे में चर्चा करें, तो रिवीजन का जी आपका तरीका क्या था? कैसे रिवीजन करते थे? कि बुक्स के थ्रू जो आपने बनाए टिक मार्क किए उसको, या नोट्स बना के रिवीजन करते थे? और रिवीजन करने बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं, कमेंट आते हैं और मैसेज आते हैं कि सर रिवीजन करते जी समय भी लिख लिख के रिवीजन करना चाहिए या ओरली करें? थोड़ा सा बताइए रिवीजन का आपका प्रोसीजर क्या था, तरीका क्या था? सर, जैसे मैं एक टॉपिक, मतलब नया टॉपिक है, मैं जी। उसको स्टार्ट किया सर। तो मैं ओके। एक ब्लैंक पेज रखता था, नाइस। पढ़ता था, उसमें बहुत नोट डाउन बढ़िया। फ्लो चार्ट बनाता था सर। उसमें फ्लो चार्ट जी। मतलब ऐसे की पॉइंट खोजता था कि मैं उस पॉइंट को पकड़ूं तो मेरे को पूरा व्यू हो जाए सर। मतलब उस राइट। की पॉइंट को पकड़ूं तो मेरे पूरा आंसर याद आ जाएगा, इस टाइप से मैं खोजता था। सार को खोजना रहता है सर। उस बिल्कुल। मतलब जो पढ़ रहे हैं उसका सार को आप ढूंढ लिए ना, तो आप पूरा जी। क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो मेरा वर्क यही रहता था। और मैं पढ़ते पढ़ते ये सोचता था सर कि एक्चुअली सर मैं बताता हूँ अपने बारे में, मैं आज तक मैं टेस्ट सीरीज नहीं दिला हूँ प्री में सर। जी। तो मैं कैसे पढ़ता था, एक स्ट्रेटेजी थी। मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ता था, जी। मैं टॉपिक स्टार्ट किया किसी का, तो मैं सोचते रहता था कि सामने वाला मेरे से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब इतना ओके। अंतिम लेवल का क्या क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे से, मैं खुद से क्वेश्चन तैयार करता था। बहुत ये बढ़िया। मेरे को बेनिफिट मिला सर। और मेंस में भी यही मेरा स्ट्रेटेजी रहता है कि सामने वाला बंदा क्या मेरे से पूछ सकता है, कहाँ तक जा सकता है। तो जी। ये मेरा सर एक तो ये पॉइंट था, प्लस पॉइंट। और इसमें मैंने वर्क किया सर। और रिवीजन वाली बात रही सर, वो ब्लैंक पेज में बनाता था ना, और उसको रखे रहता था, वो जहाँ पे टॉपिक है वहाँ पे लगा दिया रहता था। फिर उसको ओके। रिवीजन करना रहता था। तो मैं मनन टाइप से करता था सर, उसको दिमाग में शांत दिमाग से सोचता था, शुरू से जी। आखिर तक के। ऐसा टाइप जी। से चलता था सर। बहुत बढ़िया। यानी कि ब्लैंक पेपर लेके यूज करते थे, उसको बार बार क्या करते थे, रिकॉल करने का प्रयास। कहते रिकॉल हैं करने का चिंतन प्रयास एंड करता मनन। हमारे जो था। यस ऋषि सर। मुनियों की परंपरा है, चिंतन एंड मनन। तो उसी परंपरा को यस सर। आपने अडॉप्ट किया, उसको आप सोचते थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग यस बात ये थी कि आप ये भी सोचते थे कि क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, कहाँ यस से सर। क्वेश्चन आ सकता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात कि आपने उसको भी आप प्लानिंग करते थे। जी सर। बहुत बढ़िया। यस सर। और चलिए सर एक हम। और बात बताना चाहूँ, बच्चे बच्चे थोड़ा भटक जाते हैं। एक मैं रटना और समझना में अंतर बताना चाहता हूँ सर। जी। जैसे मैं कुछ टॉपिक पढ़ रहा हूँ, वो 10 लाइन है उसमें, पढ़ने के बाद बताता हूँ सर, हाँ एक लाइन पढ़े, ठीक है। फिर उस जी। एक लाइन को मैंने 10 बार पढ़ा, ठीक है। जी। फिर दूसरे लाइन में आया, उसको 10 बार पढ़ा। ये हुई रटने वाली बात सर। और एक जी। समझने वाली बात हुई सर, इसमें बेनिफिट मिलता है। आप जी। शुरू से आखिर तक कंटिन्यू पढ़िए उसको सर, उसमें हम्म। आपको 1% नॉलेज मिलेगा। फिर आप दूसरी जी। बात पढ़ेंगे, वो 10% हो जाएगा सर। ये रही सर, मैं ऐसे पढ़ता था इसको। जी। ओके। 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 यानी कि रिवीजन का भी मेथड बहुत अच्छा मेथड था, उसको आप इस तरह से रिवीजन करते थे। जी सर। चलिए बड़ा अच्छा। अच्छा प्रदीप जी, वो हम बात करें विक्रांत जी, कि आपका जो पूरा मेथड था, नोट्स बनाने पे फोकस किया आपने या केवल बुक्स पर आपका फोकस था? आप क्या सजेस्ट करेंगे सभी एस्पिरेंट्स को लेकर, कि नोट्स को अच्छे से बनाना चाहिए या बुक को प्रेफर करना चाहिए? आपकी अपनी स्ट्रेटजी क्या थी? मेरी स्टडी ये रहती थी सर, जैसे मैं टॉपिक पढ़ता था, अब मुझे कोई टॉपिक अच्छे से याद हो गया सर, अब मैं उस जी। टॉपिक को एग्जाम के टाइम भी रिकॉल कर सकता हूँ। तो मैं जी। इसको स्किप करता था सर नोट्स बनाने के लिए, मैं इसका नोट्स नहीं बनाऊंगा। और जहां मुझे लगता था कि एकदम हार्ड टॉपिक है, मैं उस टाइम रिकॉल नहीं कर पाऊंगा, मैं उसका नोट्स बनाता था सर। मेरी ओके। स्ट्रेटेजी ये रहती थी। और उसका नोट्स ओके। मस्त बनाना चाहिए। आप जिसको भूल रहे हैं बार बार, थोड़ा टफ है, उसका नोट्स जरूर बनाइए आप। क्योंकि वो ओके। 3.5 दिन का जो टाइमिंग रहता है सर, बहुत क्रूशियल रहता है। हम्म। वो अपने मेंटेलिटी को थोड़ा सा सर एकदम से बना के चल रहना पड़ता है आपको। बहुत बढ़िया। जी जी। यानी कि सारा नोट्स नहीं बनाना है, जो आपको बहुत टफ पोर्शन लगे, जिसको आप बार-बार भूल यस रहे हो, मिस कर रहे हो, उसका आप नोट्स बनाएं, उसको आप बार बार रिवाइज करें। यस सर।
तो मैं एक थोड़ा सा एक बात और करना चाहूंगा, एक प्रश्न मेरे में और उठ रहा है, क्योंकि आप तो 6 बार का जो एक्सपीरियंस आपने बोला, जी मैं सर। जी इसमें ये कहूंगा कि आप सभी एक्सपीरियंस को लेकर, खासतौर से जो फ्रेशर हैं, जो इस जी बार सर। अभी प्री दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम प्री दे रहे हैं, यस। यस सर। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि भाई ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है इस परीक्षा के अंदर, ये 2-3 बातों को बिल्कुल मिस मत करना। यस सर। कुछ सजेशन आप उनके लिए देना चाहें? सर अभी सर थोड़ा मैं देखा हूँ बच्चे लोग भटकाव की तौर बढ़ जाते हैं सर। उस भटकाव से अपने को बचना है सर। आप जी। एक बुक लीजिए, उसको एन टाइम्स पढ़िए। आप एक ओके। सब्जेक्ट का 5 बुक लिखे हैं, पांच पांच बुक को अलग अलग पढ़ोगे तो आपका दिमाग सर कंफ्यूज रहेगा सर। बहुत आपको बढ़िया। पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज कभी नहीं होना है, आपको स्ट्रेट रहना है। आंसर ये है, दो तो आंसर में यही कभी है। नहीं रहना आपको। मतलब मस्ट आंसर यही है, मतलब यही होगा सर। इसमें बहुत आपको बढ़िया। मतलब ऐसा तैयारी रहना चाहिए सर आपका। जी। आप कंटिन्यू मेहनत कीजिए। अभी फरवरी में मतलब अभी तक जितने भी प्री के एग्जाम हुए फरवरी में हुए, तो आप उसको एनालिसिस कीजिए। जितने भी जी। पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर उसको एनालिसिस कीजिए और जी। उसको डिवाइड कीजिए कि किस किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको एनालिसिस करके उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। आप फिर अपना आकलन, आत्म आकलन बहुत जरूरी है सर, कि मैं इसमें इतना पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो इतना नंबर मेरा आएगा, इस पोर्शन से इतना पढ़ूंगी तो इतना नंबर आएगा। आप एक काउंट कीजिए, अप्रोक्सीमेट लिखे, फिर आप उसमें मेहनत कीजिए। और जो जी। वीक वीक पॉइंट है आप उसको और अच्छे से पढ़िए सर। बहुत बढ़िया। आपने जी। बड़ा अच्छा बताया विक्रांत जी, और ये जो आपने बताया, ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए लाभकारी है। मेरे मन में एक जी बात सर। उठ रही है कि आपने अपने लिए भी किया होगा ये कार्य, तो कि लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर को देखा होगा कि कौन से पोर्शन से हम लोग बात करें, हिस्ट्री की हम बात करें, तो हिस्ट्री में मान लो जी आपका सर। मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से जी सर। क्वेश्चन ज्यादा आता है, मिडिवल से उतना नहीं आता है, एंशिएंट से यस उतना सर। नहीं आता है, मॉडर्न से आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। यस सर। राइट। अब मॉडर्न में भी कौन से एरिया से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं? भाई गांधी जी से ज्यादा आते हैं, नेशनल मूवमेंट से ज्यादा आते हैं, या जो भी यस सर। वायस राय वगैरह जी थे, जी। गवर्नर जनरल थे, उनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आपने जी पूरा सर। इस तरह से स्ट्रेटजी बनाया होगा अपना। यस सर। तो मैं एक्चुअली बनाया एक था सर उसको। बनाया था आपने, है ना? तो मैं आपको हाँ थोड़ा हाँ। सा एक जानकारी देना चाहता हूँ विक्रांत जी, कि हम लोगों ने 2 प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं नए, जिसमें आपका हम लोग कंट्रीब्यूशन चाहेंगे, और मुझे रिक्वेस्ट कह लीजिए या फिर सहमति देने का मन कर रहा है कि एक जी डायलॉग सर। मंच एजुकेशन हम लोग चलाते हैं। तो मैं थोड़ा सा जी इसी सर। बारे में हम लोग, अगर एक वीडियो में आप समय दे, एक सेशन हम लोग रखें जिसमें हम ये पूरी चर्चा जी करें सर। कि भाई प्री जी के सर। पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पोर्शन से कहाँ से क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन रखे गए हैं। तो ये जी सर। वाकई में बड़ा लाभकारी हो जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप तो जी अपने सर। अनुभव से सीखे, 5-6 बार गिरे उठे सवार हुए, लेकिन यस सर। आपकी जो पूरा कहते हैं ना एकदम से, जो हमारे गांव में यहाँ कहा जाता था कि जब हमने मक्खन निकाला है, मक्खन में बटर निकाला यस है, सर। दूध को दही को भिगो यस सर। के, तो उन सभी जी सर। स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी हो जाएगा। यस तो सर। अगर आप यस सर। सहमति दें तो वो सेशन में हम लोग रखेंगे, तो बच्चों के लिए बड़ा जरूर सर, लाभकारी जरूर सर। रहेगा। यस बहुत सर, मैं बढ़िया। सहमत हूँ सर, और इसके लिए आप, मैं बहुत। अपना समय देने के लिए तत्पर हूँ सर। तो दोस्तों जल्दी ही हम अभी विक्रांत जी के साथ में सेशन करेंगे, जिसमें आपको पूरा डिटेल सेशन मिलेगी। और यकीन मानिएगा दोस्तों, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेरा अपना अनुभव है, विक्रांत जी जब ये चीज आपको बताएंगे तो ये आपके मार्ग में एक तरह से मान लीजिए मील का पत्थर साबित होगी, है ना? बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी होगी, क्योंकि हमको ये पता चल जाएगी क्वेश्चन आता कहाँ से, हम यहीं पर हिट करें, और हिट करें सिलेक्शन ले लें। फालतू पढ़ने यस सर। थोड़ी कि कोई पंडित बनना है और एकदम पीएचडी करनी है, सीधा टारगेटिव हो जी गया, सर। तैयारी करेंगे, आप हिट कर जाएंगे। तो यस अभी सर। विक्रांत जी हमको बताएंगे। और विक्रांत जी एक चीज और मैंने बनवाया कि जैसे अभी तो प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ, हमने एक जी मेंटरशिप सर। प्रोग्राम और स्टार्ट किया। मेंटरशिप प्रोग्राम में हम आपके साथ में एस्पिरेंट्स को कनेक्ट करते हैं, वो आपसे सीधे ठीक प्रश्न है। करते हैं, क्योंकि एस्पिरेंट्स का होता है कि हम अपने टॉपर से सीधी बात करें, उनसे हम क्वेश्चन करें, तो वो सीधे आपसे कनेक्ट होंगे। उसकी भी सहमति चाहता था कि उसका भी आप समय दीजिएगा, तो निवेदन है, और मुझे पूरा सहमत है उम्मीद है सर कि उससे। जी। चलिए बहुत बढ़िया। जी सर। तो दोस्तों देखिए, दोनों में और बहुत ही सहज भाव में, किसी तरह का कोई जी। तनाव नहीं, और बिल्कुल एकदम सहयोगी रवैये की तरह एकदम तैयार है विक्रांत जी। जी। जी विक्रांत सर। जी चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसी आगे क्रम में बढ़ते हैं। मैं जी थोड़ा सर। सा बात करूंगा कि जैसे प्री के लिए आपने बोला, हम मेंस और इंटरव्यू के बारे में बात करें, तो मेंस और इंटरव्यू के बारे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे फ्रेशर के लिए? फ्रेशर के लिए सर जी। कुछ कुछ टॉपिक है, जो कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जो प्री के साथ ही तैयार हो सकते हैं मेंस के लिए, दोनों जी। एक जी। साथ। जैसे छत्तीसगढ़ तो पूरा तैयार हो जाए सर, प्री का आप पढ़ेंगे, मेंस के लिए तैयार हो जाएगा।
भारत के इतिहास प्री के लिए पढ़ेंगे, मेंस के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे ही जी भारत का भूगोल प्री के लिए पढ़ेंगे, मेंस के लिए तैयार हो जाएगा। और रही बात मैथ्स रीजनिंग, उसके लिए प्री के लिए पढ़ेंगे, मैथ्स के लिए तैयार हो जाएगा। सर ये टॉपिक है जो कम्प्लीटली आप प्री के लिए पढ़ेंगे और मेंस के लिए आपका रेडी रहेगा। रहता है बहुत आपका बढ़िया। पेपर 7 का सर। पेपर जी 7 का तीनों पार्ट हो गया। पेपर 6 का आपका फिलोसफी, सोशियोलॉजी हो गया। जी और फिलोसफी का इंडियन जो फिलोसफर है, जी आजकल 5 से 6 क्वेश्चन प्री में जरूर पूछे हैं। तो आप जो इंडियन फिलोसफी के जो दर्शन का जो टॉपिक उन लोगों थॉट्स दिए हैं, आप उनको बस याद करके चले जाइए और वो प्री में वही कुछ पूछ रहा है। और पेपर 5 में सर सेम स्ट्रेटेजी आपकी भारत का भूगोल प्री में पढ़े, मेंस में पूरा काम आ जाएगा। वैसे ही जी छत्तीसगढ़ का भूगोल ये भी प्री और मेंस दोनों को हो जाएगा। जी इंडियन इकोनॉमिक और सीजी इकोनॉमिक ये भी दोनों कंप्लीट हुए सर। पेपर 4 में आपको 10th की बुक और कुछ कुछ मिसलेनियस रहते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण का C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये कंटिन्यू पूछ रहे हैं सर इसको। तो आप इसमें आप यूट्यूब सर्च मारेंगे वो मिल जाएगा, या पुरानी एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल इसको बिल्कुल। थोड़ा सा रेडी कर लीजिए। आप मतलब मैं बोल रहा हूँ सर एनालिसिस कीजिए। आप देखिए ठीक कि कुछ हट के थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको देख लीजिए सर, थोड़ा सा अपने तरफ से बना लीजिए। और आजकल बहुत तो बढ़िया। रिपीटिशन भी हो जा रहा है क्वेश्चन का। जी जी और जी जी पेपर 4 होगा मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा काम कीजिए, आप 50 में 50 ले आ सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग में। जी और जी पेपर 4 का पार्ट 3 में साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है सर। इसमें आप इसमें बहुत चाहे बढ़िया। तो 50+ भी ला सकते हैं आउट ऑफ 75 में। जी जी और जी जी पेपर 3 में सर पेपर 3 का पार्ट 1 भारत का इतिहास में आप अच्छे से लिखेंगे तो आपका नंबर मिलेगा। इसमें मतलब जी 50+ आप ला सकते हैं। और वैसे ही छत्तीसगढ़ इतिहास में अच्छे से लिखेंगे तो आपको 50+ मिल ही जाएगा सर। जी और बहुत रही बात लैंग्वेज की, लैंग्वेज में भी नंबर लाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ी आप पढ़िए, जितना आप पढ़ेंगे। लैंग्वेज ऐसा है सर, बच्चे लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ते हैं उसको। जी लैंग्वेज ऐसा है कि उसको बार बार पढ़ोगे ना तो इम्प्रूवमेंट होता है। वो लैंग्वेज एक बार जी पढ़ने वाली चीज नहीं है। आप ओके। लैंग्वेज आप जितना बार पढ़ेंगे आप में जी निखार आते जाएगा और नंबर भी मतलब बढ़ते जाएगा सर। जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये 7 पेपर के बारे में आपकी स्ट्रेटजी थी, आपने जो बताया। जी 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 और हम अगर साक्षात्कार के बारे में बात करें, इंटरव्यू के बारे में बात करें, तो इंटरव्यू के बारे में। जी सर, साक्षात्कार के बारे में एक आपके बायोडाटा से पूछा जाता है सर। जब हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो डेप्थ। एक जी व्यक्तिगत विवरण का फॉर्म भरा जाता है, उसमें पूरा आपसे संबंधित पूछा जाता है। जैसे मैं 2 डिपार्टमेंट में काम कर चुका था, फूड इंस्पेक्टर और कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर। तो मेरे जी से जी ज्यादा क्वेश्चन तो उसी में से हुए, जीएसटी से पूरा पूछ दिए थे मेरे को। ओके। और मेरे बिलासपुर जिले के बारे में पूछ दिए थे कि जी क्या है वहाँ पे। और मेरी मेरी हॉबी ट्रैवलिंग थी, तो ट्रैवलिंग का पूरा पूछ दिए थे कि आप कहाँ कहाँ घूमे हो, 10 जगह के नाम बताइए। जी तो इसको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। जी और एक्चुअली सर मैं सतनामी हूँ, तो मेरे को सतनाम पद के बारे में पूछ दिए थे। गुरु घासीदास बाबा के बारे में पूरे डिटेल पूछ दिए थे, सातों सिद्धांत को समझाइए आप ऐसा टाइप से। जी जी और और क्या सर, बहुत मतलब ब्रॉड हो जाता है सर इंटरव्यू का। आप नहीं बोल सकते कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। आपको हर क्वेश्चन के लिए रेडी रहना पड़ेगा सर, एक फ्री माइंड से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी तो यानी कि इंटरव्यू को आप काफी वाइड देखते हैं, पता नहीं होता कहाँ से क्वेश्चन कर लिया जाए। बस आप रेडी होकर जी जाइए कि मुझे इंटरव्यू देना, इंटरव्यू फेस करना है, तो अपने को अच्छे से प्रदर्शन करना है। बहुत जी बढ़िया। सर। अब सोचिए, अंत में मैं आपसे अंतिम प्रश्न करना चाहूंगा कि आप जी कोई सर। संदेश, कोई मैसेज सभी के लिए देना चाहें, सभी एस्पिरेंट्स को लेकर। और दूसरा, अपनी सफलता में अपने लेवल के अलावा, हालांकि आपने फ्रेंड्स का नाम लिया, जी परिवार के लोगों को नाम लिया, जी जी सर। कुछ और आप कहना जी चाहें सर। सभी के लिए, तो ये थोड़ा आर्टिकल 19 का प्रयोग करके आप पूरा बोलिएगा अच्छे से। जी सर। सर आप ये सोचिए कि आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आप कहाँ पहुंच सकते हैं। तो मैंने उस चीज को सोचा जी कि मैं अगर मेहनत करता हूँ तो मेरी समाज में एक अलग पहचान रहेगी। और एक जो आसीन होता है व्यक्ति, वो बहुत कुछ कर सकता है सर जनता के लिए। तो जी मेरी तो पहले से ही मतलब पब्लिक रिलेशन में एकदम से मतलब मैं करना चाहता था। तो मतलब मेरे जी पब्लिक डीलिंग अच्छा लगता है सर। मतलब जनता के बीच जाना, उनकी सेवा करना। तो मैं इसको मतलब मैं सपने में ही मतलब सोचते रहता था सर, मैं मतलब NT DS DC ऐसा टाइप से।
मेरा चलते जी। रहता था दिमाग में कि बनूंगा ही बोल के। तो जी। इस टाइप का स्ट्रेटेजी में सोचते रहता था। और सफलता और असफलता तो सर जिंदगी के ठीक है। पहलू हैं। और मैं सभी को एक बात बोलना चाहूंगा, आप एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। जी। और ये नौकरी पाना तो मैं इनको मतलब सेकेंडरी समझता हूँ। आप जब तक आप अच्छे इंसान नहीं है तब तक आप एक अच्छे जी। एडमिनिस्ट्रेशन, अपने व्यक्तित्व पे काम कीजिए, एक अच्छे इंसान में आपको सही और गलत में फर्क होना चाहिए सर। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, अभी की मांग है। बहुत बढ़िया। आप एक संवेदनशील बनिए, सही और गलत में फर्क समझना चाहिए। बहुत ये मैं बढ़िया। कहना चाहूंगा सर। एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसान बनेंगे जी सर। तभी आप एक अच्छे प्रशासक भी बन पाएंगे, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी बन पाएंगे। अच्छे इंसान नहीं जी बन सर। पाएंगे तो फिर वो भी आप नहीं बन पाएंगे। आपके अंदर जी सर। सिंपैथी होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। तभी आप अच्छे से क्या कर सकते जी हैं सर। प्रशासन में जाने के बाद भी। और कहते हैं एक अच्छा इंसान हर जी सर। जगह, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कोई भी हो, सब जगह क्या करता है, उसको अच्छे से क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये कहना है विक्रांत जी का। और जी विक्रांत सर। जी आपने बहुत समय दिया, बड़ा अच्छा समय जी दिया। सर। और जल्दी हम आपसे जी सर। एजुकेशन जो सेशन रखेंगे और मेंटरशिप सेशन रखेंगे, उसमें जल्दी मुलाकात होगी। और डायलॉग मंच जी की ओर से, मेरी ओर से, और सभी एक्सपीरियंस व्यूअर्स की ओर से आपको आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। आप बहुत बहुत